सूत जी को नमस्कार, श्रीमद् भागवत को नमस्कार, माँ सरस्वती को नमस्कार, भगवान के नर नारायणों को नमस्कार, व्यास देव जी को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में भगवान ने अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने ऋषियों को विस्मृत तत्व का उपदेश देकर पुनः ज्ञान प्राप्त कराया। प्रलय काल में जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अनंत भगवान नारायण जी ने वराह शरीर धारण करके दैत्य हिरण्याक्ष का, जिसने पृथ्वी का हरण किया था, विनाश किया। भगवान ने यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार लिया। यज्ञ पुरुष से भगवान विष्णु ने दक्षिणा से सुयाम देवी को जन्म दिया। श्री नारायण को हरि का विशेषण इसीलिए दिया गया क्योंकि वे तीनों लोकों की विपत्ति की हरण करने वाले हैं। भगवान ने हयग्रीव के रूप में ब्रह्मा जी के यज्ञ में अवतार लेकर अपनी नाक की सांस से वेदवाणी को व्यक्त किया। नर नारायण के अवतार में भगवान ने सौतेली माँ सुरुचि द्वारा अपमानित उतानपाद के सुपुत्र ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया। श्री भगवान ने कपिल देव के रूप में अवतार लिया और देवहूति के अनुरोध से इसी जन्म में तत्वबोध कराया। दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेकर भगवान ने यदु और सहस्रार्जुन का उद्धार किया। ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर श्री भगवान ने अवधूतचर्या और परमहंस पद का महत्व स्थापित किया। भगवान ने ब्राह्मण के रोष से नष्ट वैभव वेन को नरक में गिरने से बचाने के लिए ऋषियों की प्रार्थना पर पृथु का अवतार लिया। वेदों की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार लिया। समुद्र मंथन के लिए कच्छप रूप में भगवान ने जन्म लिया। देवताओं को अमृत पिलाकर अमर करने के लिए धन्वंतरी रूप में अवतार लिया। दैत्यों से अमृत छीनकर देवों को पिलाने के लिए मोहिनी अवतार लिया। हिरण्यकशिपु से भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का अवतार लिया। बलि का घमंड तोड़ने के लिए वामन का अवतार लिया। भागवत धर्म के प्रचार के लिए भगवान ने हंस का अवतार लिया। 5 रात्र धर्म के विस्तार के लिए नारद का अवतार लिया। ग्रह का संहार करके गजेंद्र की रक्षा के लिए हरि रूप में अवतार लिया। दुष्ट क्षत्रियों का 21 बार नाश करने के लिए भगवान ने परशुराम का अवतार लिया। आदर्श एवं मर्यादा की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार लिया। लोगों को वास्तविक विद्या ज्ञान के उपदेश के लिए भगवान वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर पुराणों की रचना की। दुष्ट कंस, जरासंध आदि को मारने के लिए कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिया। अंधविश्वास और पशु हिंसा को समाप्त करने के लिए कलयुग में बुद्ध का अवतार लिया और भविष्य में कल के अवतार होंगे जो धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेंगे। इस तरह से दोस्तों, पिछले अध्याय में मैंने आपको सब अवतारों की
लिस्ट यानी उनके सबके नाम बताए थे, लेकिन उनके काम नहीं बताए थे कि क्यों भगवान का अवतार लेना पड़ा। तो इस अध्याय में मैंने आपको किस भगवान के रूप में, किस अवतार के रूप में भगवान आए और उन्होंने क्या काम किया, ये मैंने आपको बताया। महाराज परीक्षित ने क्यों श्रीमद् भागवत कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। जिस समय महाभारत में दोनों पक्षों के वीरों की हानि हो चुकी थी, भीम के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने प्रिय मित्र दुर्योधन को कहा कि अब मैं पांडवों का विनाश करूंगा। अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के बालकों को काट डाला और उसने उन्हें 5 पांडव सोचकर रात के अंधेरे में काट दिया। दुर्योधन ने कहा कि तुमने तो हमारे वंश का ही नाश कर दिया। हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, ना कि इन बच्चों से। अर्जुन अपने रथ पर श्री कृष्ण जी के साथ अश्वत्थामा जहां जहां भागा, अपनी जान बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ को वहीं पर ले गए। अपने बचाव के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उसको अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस कैसे लिया जाता है वो नहीं मालूम था, क्योंकि ये सिर्फ अर्जुन ही जानता था। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया, तो जैसे सृष्टि में प्रलय आ गई हो। श्री कृष्ण जी के इशारा करने पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र लौटा लिए, क्योंकि ये विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने सिर्फ अर्जुन को ही सिखाई थी। इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि शिक्षक जो है अपने योग्य शिष्य को ही ये कोई भी अपनी जो गुप्त विद्या होती है वो सिखाता है, ना कि अपने पुत्र को। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को ना सिखाकर अर्जुन को ये विद्या सिखाई। अर्जुन ने अब अश्वत्थामा को पकड़ लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये पापी है, दुष्ट है, क्रूर है, क्योंकि इसने सोते हुए बच्चों की हत्या की है। इसे छोड़ना नहीं। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि ये गुरु पुत्र है, इसका अपमान मत करो, इसे मत मारो। मैं दुखी हो चुकी हूँ, लेकिन गुरु माता को दुखी मत करो। भीम ने कहा कि ये दोषी है, इसको नहीं छोड़ना, मैं इसे मार दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, दोनों की ही बात रह जाए, यानी द्रौपदी की भी बात रह जाए और भीम की भी बात रह जाए, ऐसा कोई उपाय करो। अर्जुन भगवान की बात को समझ गए और उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर लगी ब्रह्ममणि को निकाल लिया और उसका मुंडन करके उससे वहां से अपमानित करके बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर का राज तिलक करने के बाद मथुरा जाने ही वाले थे कि उत्तरा रोती चिल्लाती हुई बोली कि हे भगवान, ये तेजोमय बाण मेरी तरफ आ रहा है, मेरे गर्भ की रक्षा करो। तो भगवान ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि नीच अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के बच्चे पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ के बच्चे का बचाव करने के लिए कवच रच दिया और खुद सूक्ष्म रूप रखकर गर्भस्थ गर्भ में जो बच्चा था उसकी रक्षा की।
परीक्षित जी का बड़ा सौभाग्य है कि गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। ठीक इसी तरह से यदि हम भगवान पर भरोसा करके स्वयं को उन्हें सौंप दें तो जीवन में कोई कष्ट शेष ही नहीं बचेगा। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत कथा की जय। धन्यवाद दोस्तों।